अगर तुमने ठीक से सुन लिया, तुमने वो छोटी छोटी जो ब्रीफ्स में दे रहा हूं, छोटी छोटी जो सूत्र होंगे, उन सूत्रों को तुम्हें देता जाऊंगा और तुम्हें याद भी कराता जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। पक्का टीचर हूं मैं, छोड़ने वाला नहीं। अपने बच्चों को तो बड़ा स्कूल में भेज रही हो तुम माताओं, अब तुम्हारा स्कूल लगाया हो 7 दिन तक। हाँ, मम्मी बन गई हैं सब। बच्चा स्कूल नहीं जाता गुरुजी, पढ़ने में इसका मन नहीं लगता। और उधर से तुम्हारा बच्चा कहे हमारी मम्मी बड़ी चंचल है गुरुजी, आपके कथा को बढ़िया से सुनती नहीं, खाली मोबाइल देखती रहती है, तब कैसा लगेगा तुम्हें? तुम्हारा बच्चा भी तुम्हें टेस्ट कर लेगा, फिर क्या करोगे? वो एकेडमिक ज्ञान ले रहे हैं और तुम आध्यात्मिक ज्ञान ले लो। याद रखो, आध्यात्मिक ज्ञान के बिना जीवन में सुंदरता, शिवता और सत्यता नहीं आ सकती। 5 मिनट के लिए खुश हो सकते हो, मैसेज आया कि तुम्हारी लॉटरी निकल गई 1 करोड़, घर में हिप हिप हुर्रे हो गया। थोड़ी देर में मैसेज आएगा, सॉरी अंतिम नंबर गलत था, आपका नहीं निकला। हाय करके बैठ गए सोफा पर, मर गए सबके सब परिवार वाले। हे भगवान, बर्बाद हो गया, 1 करोड़ आते आते रह गया। एक मैसेज आता है तो नाचने लगते हो, एक मैसेज आता है तो रोने लगते हो। तुम क्या रिमोट हो? तुम्हारा रिमोट दूसरे के हाथ में है। तुम क्या रोबोट हो? बताओ। इंसान हो, अगर मनुष्य हो, तो तुम्हारे रिमोट भी तुम्हारे पास होने चाहिए। तुम चाहो तो हंसो, तुम चाहो तो रो, तुम चाहो तो नाचो, तुम चाहो तो गाओ, तुम चाहो तो बुलाओ, तुम चाहो तो भगाओ। पर तुम तो खुद ही रोबोट हो गए हो। तुम क्यों दुखी हो? पत्नी बात नहीं सुनती। मत सुनने दो ना। कोई पत्नी तुम्हारी नौकरानी हो गया है, तुम्हारी बात सुनने के लिए आई है? क्यों दुखी हो? बेटे हमारे मन से नहीं चल रहे हैं। मत सुनने दो ना, तुम्हारे मन से चलने के लिए आए। बिड़ला के घर में बड़ी प्यारी बात कहती थी बिड़ला की सबसे जो बड़ी बहू रानी थी, उनको कोई कहता था भाई आप बड़ी सुखी रहते हो, आप कचकच नहीं करते। बोला मैं अपने बच्चों को, बहुओं को 3 बार कोई चीज कहती हूं, जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती 1, फिर 5 दिन के बाद 2, फिर 15 दिन के बाद 3, उसके बाद बोला आई डोंट केयर, मैं अपनी मस्ती में रहती हूं, उनको सुधरना है सुधरे, नहीं अपना भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं होता। और यही जिंदगी जीनी चाहिए। तुम दूसरों के कारण अपनी जिंदगी को नरक बनाए हुए हो। और तुम्हें देख देख के लोग कहते हैं बताओ तुम्हारे चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं है, तुम्हारी जिंदगी कैसी है? तुम अगर रोल मॉडल बनना चाहते हो अपने बच्चों के, आइडियल बनना चाहते हो अपने बच्चों के, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी फोटो लगा के क्यों नहीं रखते अपने कमरों में? तुम्हारे बच्चे जब ट्यूशन पढ़ने जाते हैं या कहीं हॉस्टल में जाते हैं तो वहां पर क्यों वो किसी ऐसे का पिक्चर लगा के फोटो रखते हैं जो ड्रग्स लेता है? बॉलीवुड के किसी हीरो हीरोइन का चेहरा लगा के रखते हैं, वो खुद ही ड्रग्स ले रहे हैं बेचारे, खुद ही परेशान हैं। उनके पास ग्लैमरस है, ग्लैमर है, पैसे हैं, रुपए हैं, उसके बाद भी मर जा रहे हैं, उसके बाद भी सुसाइड कर ले रहे हैं। बड़े बड़े, छोटे छोटे नहीं, और आज से नहीं, मधुबाला से लेके मीना कुमारी तक, तुम्हारे समय का जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं वो कहेंगे आजकल के लोग ऐसे, तुम्हारे लोग कैसे थे? मीना कुमारी कब की थी? मधुबाला कब की थी? मधुबाला का क्या हुआ था? ग्लैमर्स, इतने ग्लैमर लाइफ में, और जिंदगी ऐसी हो गई कि खटिया पे कोई देखने वाला नहीं था। ट्रंक कॉल बुक कराते थे किशोर कुमार को तो कहते थे किशोर कुमार अभी बिजी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और वही कभी पीछे पीछे चला करते थे। ये दुनिया बड़ी खतरनाक है। आकर्षण में अगर फंसोगे तो बर्बाद हो जाओगे। आकर्षण नहीं, प्रेम चाहिए। There are big difference between love and lust. LUST, LOVE. लव होगा तो लव तो केवल कृष्ण से ही हो सकता है, ज्ञान से हो सकता है, गुरु से हो सकता है, माता पिता से हो सकता है। और याद रखना, वो भी माता पिता तब अगर भरत की तरह, कैकेयी की तरह अगर मां राम का विरोध कर दे तो भरत मानने को तैयार नहीं हुए अपनी मां को। ध्यान देना, अगर राम का विरोध कर दिया तो भरत ने मानने से इनकार कर दिया, मैं तुझे आज के बाद मां नहीं कहूंगा। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद अपने पिता को पिता मानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने नारायण को नारायण स्वीकार करने से मना कर दिया। मीरा के घर वाले जब उन्हें कष्ट देने लगे तो गोस्वामी तुलसीदास को उन्होंने पत्र लिखा कि मैं क्या करूं, घर वाले कष्ट देते हैं, बार बार ससुराल वाले ऐसे ऐसे करते हैं। तो उन्होंने कह दिया घर है, परिवार है, मिलजुल के रहिए, ठीक हो जाएगा। एक बार, दूसरी बार फिर लिखा, तीसरी बार जब पत्र लिखा तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिया, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही।
जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही परम स्नेही।